नमस्कार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पावन सावन। वैसे तो सावन का पहला सोमवार शिव कृपा पाने का सबसे खास अवसर माना जाता है। शिव की आराधना का विशेष दिन है। विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक तनाव, चिंताओं से भी राहत मिलती है। आखिर सावन के पहले सोमवार पर कौन से उपाय करने से चिंता दूर होने की मान्यता है, जानेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज से। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। से जीवन में सकारात्मक बदलाव की अनुभूति की जा सकती है। बहुत शुभकामनाएं। सावन के महीने का सभी को इंतज़ार रहता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक होते हैं। भगवान शिव के अनेकों मंत्रों का जाप किया जाता है। सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, तो जीवन में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ये पक्की बात है। और इस बारी जो सावन का महीना है वो 30 जुलाई से लेकर के और 28 अगस्त तक चलेगा। इसमें 4 सोमवार हैं और पहले सोमवार की जो विधि है, आपने सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। भगवान के मंदिर में जाएं। सबसे पहले तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरा। हे दिवाकर, हे भुवन भास्कर, हे सूर्य नारायण, आप हमारे द्वारा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तो प्रत्यक्ष देवता को आप अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करें। विधि होती है, बिना विधि के आपको लाभ कम मिलेगा। विधि क्या है? पहले आप गणेश जी को जल चढ़ाएं। उसके बाद में जो कार्तिकेय स्वामी हैं उनको जल चढ़ाएं, माँ पार्वती को जल चढ़ाएं, नंदीश्वर जी को जल चढ़ाएं, नाग देवता को जल चढ़ाएं, और फिर आगे जो जलहरी होती है भगवान शिव के, उस जलहरी पे जल चढ़ा करके फिर शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलते रहें। जो भी सामग्री आप चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं कहते तुम हीरे मोती चढ़ाओ, सोना चांदी चढ़ाओ। भगवान कहते हैं आप बेलपत्र चढ़ा दो, कुछ भी पुष्प आदि अर्पण कर दो, साथ में अपने भाव जरूर अर्पण करो। तो पूरी विधि के साथ में सावन के पहले सोमवार का आप लोग व्रत रखें। भगवान शिव की कृपा से आपके काम
जाना शिव को प्रसन्न करने का क्या है सही तरीका। लेकिन क्या आपके जीवन में भी अगर चिंताएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो इस सावन के पावन महीने में भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ अवसर है। कुछ विशेष मंत्रों का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कौन से मंत्र हैं सबसे प्रभावी। देखिए, मंत्रों का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों में बहुत पावर होती हैं, तत्काल लाभ देने वाले होते हैं मंत्र। सूक्ष्म मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, 5 अक्षर हैं इसमें, लेकिन पावर बहुत है इसके अंदर। तो पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का चलते फिरते उठते बैठते आप हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करें। या फिर महामृत्युंजय का मंत्र होता है, ओम होम ओम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम होम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। अगर इतना बड़ा संपुट लगा के मंत्र नहीं कर सकते आप, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या होगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, भगवान की भक्ति में मन लगेगा, और शरीर ठीक है तो सब ठीक है, शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आप इन मंत्रों का जाप करें। क्या सच में व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है? आखिर धार्मिक मान्यताएं इस बारे में क्या कहती हैं? इन सभी चिंताओं से मिलेगी मुक्ति? सावन पर रखे जाने वाले व्रतों का क्या है आध्यात्मिक महत्व? आइए जानते हैं आस्था, श्रद्धा और परंपरा के अनुसार। देखिए, सोमवार भगवान शिव को विशेष प्रिय है। सोमवार के व्रत रखने से क्या होता है, जैसे जिन लड़कों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, या जिन लड़कियों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, या शादी हो गई तो फिर संतान में रुकावट आ रही है, संतान नहीं हो रही है, या आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, पति पत्नी के अगर विचार न मिलें तो ज़िंदगी नरक हो जाती है। तो पति पत्नी के विचार मिलें, इसलिए भगवान शिव की पूजा करते हैं, खास करके सोमवार के व्रत रखते हैं। और जब सोमवार के व्रत रखते हैं तो ये सारी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हाँ, वैसे नियम यही होता है कि आप मंदिर जाएं, सुबह ही ये सारे काम कर लें, क्योंकि सुबह के समय क्या होता है, आपने स्नान कर रखा होता है, साफ़ सुथरे वस्त्र पहन रखे होते हैं, तो आपका मन भी शुद्ध होता है और शरीर तन भी शुद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में सुबह ही आप मंदिर में जा कर के भगवान की पूजा करें, भगवान का जो जाप करना है वो जाप करें। हो सके सुबह के समय रुद्राभिषेक करवाएं। अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं करवा पाते हैं तो दोपहर में भी और रात्रि में भी शंकर जी का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। सावन के महीने में दिन और रात्रि रुद्राभिषेक हुआ करते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं कि सोमवार को ही आप रुद्राभिषेक करवाएं। सावन के महीने में किसी भी दिन आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सिर्फ उपवास ही नहीं, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पूजा विधि से लेकर खान पान और आचरण तक छोटी सी सावधानी आपके व्रत को अधिक फलदायी बना सकती है। आइए जानते हैं सावन सोमवार का व्रत रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ भी बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। कई बारी मैंने देखा लोगों को शिवालय में आते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते, पूजा तो पूरी विधि से करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होने से वो अच्छा फल की बजाय बुरा फल ले लेते हैं। जैसे कि बेलपत्र चढ़ाते समय देखना क्या है, अखंडे बेलपत्रश्च, यानी बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। अखंडित बेलपत्र चढ़ाया जाता है जो साबुत हों, तीनों पत्ते साबुत हों, उन पत्तों में छेद ना हो, पत्ते टूटे हुए ना हों, साबुत ही चढ़ाने चाहिए। दूसरा, बेलपत्र की डंडी तोड़ करके
डंडी तोड़ने का मतलब ये नहीं पत्ते अलग अलग कर दोगे तीनों। डंडी तोड़ने का मतलब जो पूरी डंडी होती है उसमें से थोड़ी सी डंडी तोड़ करके हटा दो और तीनों पत्तों पे राम 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 ये आपने चंदन से लिखना है और वो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। जो पत्ती के आगे का भाग है वो ऊपर की तरफ करके, जो डंडी है उसको नीचे की ओर करके ऐसे चढ़ाना चाहिए। इससे बेलपत्र चढ़ाने का पूरा फल आपको मिलता है। दूसरा क्या नहीं करना है, रोली नहीं लगानी शिवलिंग के ऊपर। काफ़ी लोग चंदन भी ले जाते हैं, रोली भी ले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं सभी को बराबर रोली लगा देते हैं। आप पूरे परिवार को रोली लगा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को रोली न लगा करके उनको चंदन का त्रिपुंड लगाना चाहिए। आप फूल कोई भी चढ़ाएं, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल सब बहुत प्रिय है भगवान शिव को, लेकिन केतकी का फूल भूल के भी शंकर जी को न चढ़ाएं। और क्या नहीं करना आपने, लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। घर में भी ये चीज़ें न आए सावन के महीने में तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपके यहाँ मंगल ही मंगल होगा। बस अनुरोध ये है, सावन के महीने में आपको रुद्राभिषेक जरूर करवाना है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करके आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, क्योंकि पूरी रुद्राष्टाध्यायी का उसमें पाठ होता है। 16 प्रकार से 1650 से भगवान शिव भगवान शिव का जो अभिषेक होता है विशेष करके तो गंगा जल मिश्रित जल से ही करना चाहिए। फिर अलग अलग इच्छाओं के अनुसार जो ना रुद्राभिषेक होते हैं। दूध से अभिषेक करने का मतलब होता है आरोग्यता की प्राप्ति होना। यदि व्यक्ति अस्वस्थ रहते हैं, शरीर ठीक नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में दूध से रुद्राभिषेक व्यक्ति करवाता है। या मेहनत बहुत करता है लेकिन बरकत नहीं हो रही है, कमाई हो रही है लेकिन घर में कुछ बच ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करवाया जाता है। या शत्रुओं से बहुत पीड़ित है व्यक्ति, बिना कारण के शत्रु पैदा हो रहे हैं और वो आपका नुकसान कर रहे हैं, उनसे आपको भय बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का सरसों के तेल से रुद्राभिषेक किया जाता है। जिनके संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए चावलों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, चावलों को उबाल करके चावलों से शिवलिंग बनाया जाता है और जो चावलों का माड़ होता है उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है और संतान भी ऐसी होती हैं बहुत बुद्धि और ताकतवर होती है। परिवार का यश बढ़ाने वाली संतान उससे हुआ करती है। तो इस प्रकार रुद्राभिषेक के भी कई विधान हैं, कई प्रकार से रुद्राभिषेक होते हैं। आप अच्छे विद्वान ब्राह्मण को अपनी जन्मपत्री दिखाएं, उनसे पूछें हमें कौन सा रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाएंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम पावन सावन में बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। नमस्कार। अगले सोमवार फिर मिलेंगे और बताएंगे कि क्या जीवन में परेशानियां और कष्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। माना जाता है कि सावन के दूसरे सोमवार का व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का शुभ अवसर होता है, लेकिन कैसे पाए शिव की कृपा बताएंगे अगले